Watch full episodes on Jio Hotstar. मधु पकड़ो। गई मटकियाँ। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। अब गेंद माखन कब से लाएगा कौन? मटकी हवा में। बालक, कहीं महाराज कंस का काल ये तो नहीं? अरे ये क्या बला है? कौन? मधुमंगल, तुमने चोरी की? चोर चोर! जब चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो मधु? कृष्णा और उसके मित्र फिर से सारा माखन चाट गए। काका, हमने नहीं खाया माखन। यदि तुमने नहीं खाया तो माखन क्या हवा खा गई या फिर भूत चट कर गया? हाँ हाँ माखन लाल काका, आपको कैसे पता? अदृश्य भूत खा गया माखन। ये उचित नहीं है बच्चों। पहले माखन चुराया और अब भूत की कहानियां गढ़ रहे हो। नंद बाबा, इनका गांव में खेलना कूदना वर्जित करना होगा, अन्यथा ये इसी तरह मेरा घाटा करते रहेंगे। बच्चों, आज से तुम्हारा गांव में खेलना कूदना बिल्कुल बंद। पहले इन बालकों को सबकी दृष्टि में अपराधी बनाऊंगा और फिर एक एक कर इन सबका वध कर दूंगा और कंस महाराज मुझ पर अति प्रसन्न होंगे। अरे मेरी जड़ी बूटी का थैला यहीं तो रखा था। अरे मेरे कपड़ों की गठड़ी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। दो मेरी मुद्राएं। बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे मेरे सारे घोड़े गए कहाँ? भाइयों, हमारे वस्तु को कोई चोरी कर रहा है। अवश्य ही ये कृष्णा और उसके मित्रों की शरारत है। आओ उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। भूत भूत। क्या हुआ मधु? अरे मैंने अदृश्य भूत देखा था। अदृश्य था तो देखा कैसे? मेरी बात का विश्वास करो। चोर दृश्य हो या अदृश्य, अगर मेरे हाथों लगा तो उसे इसी पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। अरे ये सब क्या है? अरे ये सामान, ये मिठाई। मेरी तो डर के मारे भूख और बढ़ गई है। खाना। मिठाई। नहीं नहीं, खाना मत। ये किसी और की वस्तुएं हैं। हाँ मधु, ये बिल्कुल अनुचित है। देखो, चोरी की मिठाई खाई जा रही है। अरे वो देखो, चोरी की हुई वस्तुएं। इन बच्चों को दंड मिलना चाहिए। शीघ्र चलो, उन्हें पकड़ते हैं। वाह, बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। कहाँ चले गए ये बच्चे? मुझे लगता है कि मधु की उस अदृश्य भूत देखने वाली वाणी का इन चोरियों से कोई तो अवश्य संबंध है। यदि मान भी लेते हैं कान्हा, तो उस असाधारण अदृश्य आकृति को ढूंढेंगे कैसे? एक योजना है दाऊ। वाह राधा, अति सुंदर। हमारे मूल्यवान पायल का ध्यान रखोगे कान्हा? हम लोग शीघ्र ही जल पी कर आते हैं। हाँ हाँ अवश्य। दाऊ, हो जाए। कान्हा,
इन मूल्यवान पायलों को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। हाँ? अदृश्य भूत? हाँ? बड़े आए थे अदृश्यासुर को पकड़ने। दाऊ, स्थिति गंभीर होते जा रही है। हमें इस अदृश्यासुर को शीघ्र पकड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। कान्हा, हमें उसे अंधेरे में खेदना होगा, तो ही हम उसे देख पाएंगे। ठीक कहा, उसके लिए भंडारा ही उचित स्थान रहेगा। अदृश्यासुर, हमें ज्ञात है ये सारा की आधार तुम्हारा ही है। छुप छुप के वार कायर करते हैं, सामने आओ तो माने। लो, हो गई कृष्णा की शैतानी शुरू। हे डरपोक अदृश्यासुर, कहाँ छुप कर बैठे हो? नादान बालकों, मैं और डरपोक अब परिणाम भुगतने के लिए तत्पर रहो। कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर आओ। नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे उड़ती मटकी कहाँ से आ गई? माखनलाल मटकी के साथ कैसे उड़ रहा है? बस बहुत हुआ। अब समस्त नंदगांव वासी अदृश्यासुर की शक्तियों की विध्वंस लीला देखेंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये वस्तुएं हवा में कैसे उड़ रही है? पहले मटकी उड़ी और अब मैं उड़ रहा हूँ। बचाओ! अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। हर कोई अदृश्य हो रहा है कान्हा। तो तुम ही हो वो बालक जिसका विनाश करने के लिए कंस महाराज ने मुझे भेजा है। अब अदृश्यासुर के अत्याचार को अंधकार ही रोकेगा। तुम हो कहाँ अदृश्यासुर? अच्छा, तो तुम यहाँ हो अदृश्यासुर। हाँ, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब देखो मेरे बंधक अस्त्र का वार। ये लो।
असंभव है, ये असंभव है। अच्छा, तो ये है वो असुर। अच्छा, तो तुम हो अदृश्य सुर जिसने नंदगांव वालों को त्रस्त कर रखा है। लगता है अब मैं अदृश्य नहीं हूँ। यहाँ से पलायन करने का समय आ गया है। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरी इतनी मटकियाँ जो तोड़ी हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलो, जल्दी चलो। कान्हा, हमने तुम पर और तुम्हारे मित्रों पर संदेह किया, इसके लिए हमें क्षमा करो। बड़े तो आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, उनसे क्षमा नहीं मांगते बाबा। मेरा कान्हा। मधु, वसंता, सुदामा, कहाँ हो? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? हट जाओ दानव। दानव नहीं, मधु मानव हूँ कान्हा। सुदामा, वसंता, बस बस इतना स्नेह मत दो कि मेरी सांस फूल जाए। ये स्नेह नहीं है, बल्कि ठंड भगाने का उपाय है कान्हा। चिपक के चलेंगे तो ठंड कम लगेगी। ऐसे चिपक टोली, चिपक चिपक के कहाँ चले? ठंड का आनंद लूटने पहली बार नंदगांव में इतनी कड़ाके की सर्दी जो पड़ रही है। इन्हें तो ठंड लग रही है। अब ये माखन नहीं खा पाएंगे। माखन वापस घर ले चलते हैं, है ना राधा? अरे नहीं, मैं खाऊंगा माखन, सारा का सारा खा जाऊंगा। मेरे हाथों का ही फूला बन गया। मधु, अब तुम्हें अपने सारे कार्य पैरों से करने पड़ेंगे। दाऊ, सुदामा, क्यों बेचारे मधु को तंग कर रहे हो? ये आसमान से कैसा श्वेत पदार्थ गिर रहा है? हाँ, ये तो हीट वर्षा प्रतीत होती है। वाह, कितना आनंद आ रहा है। परंतु कान्हा, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कान्हा की सुंदर बांसुरी की धुन से हम तो ठंड ही भूल गए हैं। सुबह से सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, ऊपर से असमय हिमपात, ये कैसे हुआ? ठंड बढ़ती जा रही है नंद बाबा, कुछ करना होगा। ये कैसी दुविधा आन पड़ी है गांव पर। आप शीघ्र अपने अपने घरों में अग्नि की व्यवस्था कर लें, साथ ही सबको सूचित भी कर दें। सुंदर, अद्भुत। हाँ? अरे कान्हा, रुक क्यों गए? तुम्हारी बांसुरी की धुन से तो ठंड का पता ही नहीं चला। बांसुरी को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। सब राह देख रहे होंगे। घर? ऐसा अवसर पुनः थोड़ी मिलेगा। पहले थोड़ा हिम में खेल तो लूं। चलो मित्रों, हम भी चले। हाँ, चलो। चलो कान्हा, घर चले। अरे, इतना बड़ा हिम, इसके साथ खेलने में तो बड़ा आनंद मिलेगा।
असुरों का असुर हिमासुर हो। बालक, पहले तुम्हें हिम में परिवर्तित करूंगा और उसके बाद एक एक करके पूरे नंदगांव को, ना रहेगा नंदगांव और ना रहेगा कंस महाराज का काल। अरे मधु गया वहाँ। ये कौन है? गांव में इतनी शांति क्यों है दाऊ? सब कहाँ चले गए? हाँ? ये पद चिन्ह देखो दाऊ, ये किसी साधारण मानव के प्रतीक नहीं होते। सावधान हो जाओ। आओ बालकों। अरे नहीं, हमारे मित्र। स्वागत है आपका हिमासुर की हिमनगरी में। बालकों, अब बारी तुम्हारी। हिमासुर से चतुराई। बहुत अच्छे, भागना तो जानते हो, आप थोड़ी वीरता भी दिखाओ बालकों। दाऊ, स्मरण है आपको गुरु संदीपनी ने क्या कहा था? कभी कभी आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। कान्हा, दुष्ट हिमासुर! हाँ? हाँ? दाऊ! हिमासुर को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिटा सकता। मुझे मारते मारते तुम खुद मिट जाओगे। हिमासुर! नहीं दाऊ! तुम्हारा दाऊ ही नहीं बालक, मैं तो पूरे नंदगांव को ही हिम में परिवर्तित कर चुका हूँ और कुछ ही क्षणों में तो अपनी मृत्यु के समीप पहुँच जाएंगे। हिमासुर, तुमने अपने अंत को आमंत्रित किया है। हाँ? मुझसे दुस्साहस करने वाले बालक, ज्ञात होता है तुम एक कंस महाराज के काल हो, परंतु अब इस हिमासुर के प्रकोप से कैसे बचोगे?
असंभव। मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो बालक? तुम्हें पता लोक की अग्नि कुंड में स्नान कराने ले जा रहा हूँ हिमासुर। नहीं, छोड़ दो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा। देखा भाइयों, सूर्य देवता ने आखिर दर्शन दे ही दिए। हाँ, इसी कारण हिम चला गया और हिम असुर भी। जय हो सूर्य देवता की। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.